मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हमेशा सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तुम अपनी आत्मा से मुझसे जुड़े हुए हो। तुम दिखावा नहीं करते हो, मोह माया या किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते हो अपनी माता से। तुम तो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझसे बताते हो कि माता आज मेरे साथ ऐसा हुआ, माता आज उसने मुझे ऐसा बोला। माता, आपको पता है वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब तुम अपनी अंतरात्मा से मुझसे जुड़े हुए हो, जब तुम हर पल मुझे अपने पास महसूस कर पाते हो, जब तुम मुझे देखकर रोने लगते हो मेरे बच्चे, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है अभी जो तुम सोचकर इतना परेशान हो रहे हो? उस परेशानी को मुझे देख क्यों नहीं देते हो और उस बारे में भूल क्यों नहीं जाते हो? तुम हमेशा यही कहते हो ना कि आप मेरी माँ हो, तो अपना हर सुख दुख मेरे हाथ में दे दो और अपने मन में एक बात बैठा लो कि तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी माता हमेशा करेंगी। तुम जिन लोगों से भी प्रेम करते हो, तुम्हें उनको खोने का बहुत डर है कि कहीं मेरे माता पिता को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए माता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर काला जादू कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि वो खुश है और मैं रो रहा हूँ। मेरी पीड़ा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे रात में नींद नहीं आती माता, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस दुख को और नहीं झेल पा रहा हूँ। आप पता नहीं कब अंत करेंगी और मुझसे क्या गलती हुई है जो आप इतनी बड़ी सज़ा दे रही है मुझे? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है मेरे बच्चे, और कोई भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो रहा है। तुम अपने आप को अगर पहचान लो तो तुम्हें इतना दर्द होगा ही नहीं जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। तुम परिश्रम करो, इतनी परिश्रम करो कि थक कर सो जाओ और रात में सोचने का समय ही ना मिले तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेरती जा रही है, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे शेर हो तुम, तो शेर की तरह दहाड़ो। शेर को चोट लग जाती है, कई छोटे मोटे जानवर उस पे आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, पर शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो। ये छोटे मोटे जानवर तुम पे कितने भी प्रहार कर ले, वो कभी सफल नहीं होंगे, उनका दिल जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत हो किसी भी बात को लेकर। कोई कुछ भी कर ले वह कभी सफल नहीं होगा। तुम हमेशा अपने जीवन की तुलना, अपनी तुलना दूसरों से करते हो कि माता उनके पास सब कुछ है, माता वो खुश है, वो मुझे परेशान करके खुश है। सबका अलग समय होता है चमकने का मेरे बच्चे, और तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, जब उसे परेशान देखो, तो मेरा स्वरूप समझकर तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद ज़रूर करना। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी माता तुम्हारे प्रेम को कभी मोलेंगी नहीं, उसका मोल कभी नहीं लगाऊंगी मैं हमेशा तुम्हारी श्रद्धा देखूंगी। तुम करोड़ों लाखों नहीं दे सकते हो, मुझे पता है, पर वो वक्त आएगा जब तुम उतना भी दे पाओगे किसी को। पर मैं हमेशा तुम्हारे मन की श्रद्धा देखती हूँ और आज तक मैं तुमसे इसीलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी। तो अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को अपने पास देखना, उसे परेशान देखना,
तो उसे प्रेम देना मेरे बच्चे। वो प्रेम पलटकर 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जो हो पाए मेरा रूप मानकर कभी किसी का अनादर मत करना, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रही हूँ। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा अपने जीवन में। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारा यकीन मुझ पर और मजबूत बना देगा और तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा कि माता मैं परिश्रम करूँगा। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इतना परेशान था। आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे परिवार को छू भी सके। ये तो मेरे कर्म थे जो मैं भोग रहा था और मैं समझ बैठा कि वो लोग सफल हो रहे हैं, वो लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं। पर आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द ही और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वो चमत्कार देखोगे मेरे बच्चे। बस तुम अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल दो, व्यर्थ की बातों को बाहर निकाल फेंको कि कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, कोई तुम्हें नीचे खींच सकता है, कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकता है या कोई तुमसे तुम्हारे अपने को दूर कर सकता है। जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए तो लिखना शुरू कर दो कि मैं अपनी माता का शेर हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं दहाड़ना नहीं छोड़ूंगा। इन भेड़ियों झुंड से मैं नहीं डरूंगा, मैं कभी डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं राजा हूँ, राजा बन के जीऊँगा, राजा बनकर ही मरूंगा। ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है बार बार कि माता ये जीवन खत्म हो जाए, क्या तुम वो जीवन जी चुके हो जो मैंने तुम्हें जीने के लिए भेजा था? क्या तुम राजा बन गए मेरे बच्चे? तो ठान लो कि अब कभी नहीं सोचूंगा। जब तक वो जिंदगी ना जी लूं, जब तक वो जिंदगी अपनों को ना दे दूं जो जिंदगी तुम डिजर्व करते हो। इतना परिश्रम करके एक नाम बनाना तुम डिजर्व करते हो मेरे बच्चे, तो उसके लिए परिश्रम करो, व्यर्थ की अतीत की बातें सोचकर। अपना हर एक कीमती समय तुम कितना बर्बाद कर रहे हो। भविष्य सोचो और उसके लिए कर्म करो, परिश्रम करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात हमेशा याद रखो कि मेरी माँ का लाडला हूँ मैं, उनके रहते किसी की इतनी औकात नहीं है। तो मेरी तरफ आँख उठाकर भी देख ले और अपनी सारी चिंताएं आज से अभी से मैं अपनी माता को सौंप रहा हूँ। सारी खुशियाँ, दुख सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं को दे रहा हूँ। और अब बस मैं परिश्रम करूँगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा और इतनी परिश्रम करूँगा कि रात में खुद नींद आ जाएगी। तो परिश्रम करो मेरे बच्चे, राजा की जिंदगी जीना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ देखा है और बहुत लंबे समय से इंतजार किया है कि माता आप न्याय का करोगे। आप कब उन लोगों को सजा दोगे जिन्होंने मेरे साथ पूरा किया, जिन्होंने मुझे रुलाया, जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा इंतज़ार खत्म करने आई हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ न्याय होकर रहेगा। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत अब टूट रही है, मुझे पता है तुम में क्रोध भी बढ़ता जा रहा है कि जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं वो तो खुश हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। माता आपने बहुत देर कर दी मेरे साथ न्याय करने में। इतना लंबा इंतज़ार तो कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कराती है। मैं रोता रहा है और आपने मेरे साथ सब कुछ होने दिया। आप आँख बंद कर कर सब कुछ देखती रही। जिन लोगों ने मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग किया, आपने उनको वो प्रयोग करने दिया। माता अपने लोगों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ने दी। मुझे ये भी पता है तुम बहुत पीड़ा में थे बीते दिनों।
कई सालों से तुम्हारे परिवारजनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तुम किसी दर पे जाते हो तो ठीक हो जाते हो, फिर कुछ दिन बाद वही कहानी शुरू हो जाती है। वही दर्द, वही पीड़ा, वही अनुभव, वही सब बार बार हो रहा है तुम्हारे साथ। पर अब इसका अंत होकर रहेगा। मुझे पता है कि तुम मुझ पर भी बहुत बार सवाल उठाते हो कि माँ, आपस संदेश देते हो, आपस बातें कर रही हूँ माँ, कब हमारे दुखों का अंत करोगी आप? कब तक अपने बच्चों को ऐसे ही रोल आओगी आप? क्या गलती कर दी हमने जो हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार रो रहा है? और जो लोगों ने मेरे साथ बुरा किया वो तो हंस रहे हैं। तो मेरे बच्चे न्याय होने में इसीलिए देर हो गई, क्योंकि मैं उनको भी तो मौके दे रही थी। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो सही मार्ग पर आ जाए, शायद वो तुमसे माफ़ी मांग ले, शायद उन्हें वो समझ में आ जाए कि वह जो कर रहे हैं वह गलत है। और ऐसा कर कर वो अपना ही काल लिख रहे हैं। अपने हाथों से वो स्वयं काली को बुला रहे हैं। मेरे लाख समझाने के बाद उन्हें समझ नहीं आया, तो अब मैं अपना रौद्र रूप उन्हें ज़रूर देख आऊँगी। और मैं किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चे की सारी मुसीबतों को ख़त्म करूँगी। मैं तुम्हारे जीवन में वो उजाला लेकर आऊँगी। तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट में स्वयं दूर करने आई हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूँगी। तुम्हारे हर आंसुओं का हिसाब तुम्हारी माता करेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक राज खुलेगा और सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सावधान रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक राज खुलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तक जो छुपाया जा रहा था तुमसे, उसी को मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। मेरे बच्चा, अचानक से ही किसी की जुबान से एक बात निकलेगी और सब कुछ तुम्हारे समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा और वह सच तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, किंतु वह सच तुम्हारे सामने आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारे हिस्से में जो है वह तुम्हें नहीं सौंपा जा रहा है, और जो तुम्हें मिल रहा है उसे कहा जा रहा है कि यही तुम्हारी नसीब है। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है। मेरे बच्चे, जो राज तुम्हारे सामने आएगा उससे तुम्हारा जीवन एक मोड़ लेगा। जो सच तो तुमसे छुपाया गया था, जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा वैसे ही तुम्हारी सोच, समझ, जीवन शैली, लगभग तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। मेरे बच्चे, एक ही चीज़ को तुम अलग नज़रियों से देखने लग जाओगे। मन थोड़ा आध्यात्मिक होगा, मन शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीत पर अधिक भरोसा होगा। मेरे बच्चे, मैं और मेरी शक्तियाँ अब तुम्हारे साथ हैं, और मैंने यह सोच लिया है, मैंने यह निर्णय लिया है, अब तुम्हें और सहना नहीं पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।